जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से ये किस तरह से आगे चलेगा? लग यूँ रहा है कि हुकूमत और इनके दरमियान जो बातचीत है वो कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही और ये एहतजाज लंबा चलता दिखाई दे रहा है। शौकत साहब, क्या हिकमत अमली होगी? सर, पहले तो ये बताना ज़रूरी है कि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने हर वक्त हुकूमत को स्पेस दिया, हर वक्त मुज़ाकरात किए। उसकी मिसाल रात 2 बजे हम बल्दिया की साफत में बैठे हुए थे। यही हुक्मरान जहाँ से उठ के गए, चीज़ें तय करके गए, उसके बाद फारिग। क्या बातें हुई थी रात को? तय क्या हुआ था? हमारी चीज़ उनसे तय हो गई थी कि हम असीरान को रहा करते हैं और आप हमें इसमें टाइम दें। तहरीरी तौर पे जो है वो हमसे लेके चले गए थे कि आप जो है हमें पूछने दे जाके कि हम इस तहरीर पे जो है साइन करके आपको दे सकते हैं या नहीं दे सकते। वजह ये थी कि इससे पहले अगर बैकग्राउंड पे आप जाएं तो कई ऐसे वाक़यात आए कि हमसे कमिटमेंट करने के बावजूद ये उससे इनकारी हो गए। तो रात को हमने इनको ये कहा था कि जब तक आप तहरीरी तौर पे हमारे साथ ये चीज़ तय नहीं करते तो हम उस वक्त तक इस बात को नहीं मानेंगे। यहाँ से हमने इनको तहरीर बना के दी, लेकिन वहाँ जाके ये इनकार हो गए कि जनाब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हम तहरीरी तौर पे नरमी आपकी जानिब से भी दिखाई गई थी, वक्त दिया जा रहा था, लेकिन हुकूमत की जानिब से अब असीरान को भी रिहा नहीं किया जा रहा और ऑर्डिनेंस वापसी का जो आपने टाइम पे आप मान गए थे, हुकूमत ने लचक नहीं दिखाई। अच्छा, मज़े की एक बात बताऊं कि हमें बड़ा फ़ख्र है अपने असीरान पे। मैं ख़ास तौर पे जब पुंछ का जिक्र करूंगा तो मैं लियाकत याद साहब हो गए, समद शकील साहब हो गए, उन्हीं के साथ जो बाकी हमारे असीरान हैं, मैं ये हमेशा ये बात कहता हूँ कि मुझसे बड़े वो लोग हैं, वो एक जमातें तंजीमें चला रहे हैं, हमें फ़ख्र है उनके ऊपर कि उन्होंने हमें क्लियर अंदर से ये पैगाम दिया है कि आप हमारी इनके ऊपर बेल्स के ऊपर मत जाएं, हमारी रिहाई के ऊपर मत जाएं, आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ इस काले कानून की वापसी के ऊपर। अच्छा, आप अभी नई हिकमत अमली का ऐलान किया है, ये मुजफ्फराबाद के लिए होगी, दीगर आज़ाद कश्मीर में क्या होगा? आज़ाद कश्मीर के लोग जानना चाह रहे हैं कि किस तरह से ये काल चलेगी, तो काल की तफसीलात अगर लोगों को। बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि देखिए हमारा ये तय हो गया है कि हमने जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं उनके ऊपर हमने पुरअमन धरना देना है। बैठ जाएंगे वहीं? जी, बैठ जाएंगे। बंद रहेंगे? बंद रहेंगे। हम किसी जगह पे कोई इंतशार आज तक हमने नहीं किया। 2 दिन का पुरअमन पहिया जाम शटर डाउन हुआ, आप सब ने देखा, कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई। कल भी इंशाल्लाह मुझे अपनी इन बच्चों पे, भाइयों पे पूरा यकीन है कि जो डिसिप्लिन हम इनको देंगे, जो तरीकाकार बताएंगे, ये उसी के मुताबिक उसको फॉलो करते वहाँ पे पुरअमन जाके बैठ जाएंगे। बाकी दुकानें खोल देंगे, बाकी पे नहीं, चलने देंगे? आज हमने जुज़वी तौर पे दुकानें खोलने का ऐलान अभी किया से खुला है कि लोग जो है परचेजिंग करें, क्योंकि 2 दिन से लोग ज़ेरे बार थे, वो अपनी अशिया ज़रूरिया खरीदें। कल सुबह जिस वक्त हमने यहाँ से निकलना है तो सुबह दोबारा लॉकडाउन हो जाएगा और लोग जो है हमारे साथ यहाँ से 11 बजे ब्रारकोट जाएंगे? जी, हमने ब्रारकोट जाना है। और कुछ हमारे वो लोग जिनको वो कोहाला करीब पड़ता है, क्योंकि बाग के जो लोग हैं वो हदूद बाग में आती है, दीरकोट अर्जा बाग के जो मलिका जो लोग हैं वो वहाँ से इकट्ठे होते हुए वो वहाँ पहुँचेंगे। अब सिर्फ इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये बनेगा कि हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा सब लोगों को। कोई एंट्री पॉइंट दूर है, कोई एंट्री पॉइंट करीब है, लेकिन हम इंशाल्लाह इसकी हमने आप एक मैकेनिज्म हमने तय कर लिया है कि हम रास्ते पे रुकते हुए टाइम को बराबर करते हुए एक ही टाइम पे हम तमाम एंट्री पॉइंट्स के ऊपर। यानी अभी तक की जो हिकमत अमली वो ये है कि अभी से लॉकडाउन में नरमी है, कल दोबारा से लॉकडाउन शुरू हो जाएगा सुबह से और तमाम लोग जो है वो एंट्री पॉइंट्स की जानब जाएंगे और वहाँ जाके यहाँ से इकट्ठे होकर वहीं बैठे रहेंगे जब तक मुतालबात मांग नहीं होते। बाकी हुकूमत के साथ अभी दोबारा कोई बातचीत, अब जब आपने इतनी लचक दिखाई है तो क्या लगता है आपको हुकूमत लचक क्यों नहीं दिखा रही? सर देखिए, ये एक शख्स की तस्कीन के लिए आप कह लें कि अना का मसला है। कानूनी तौर पे उनको मैंने राजा अमजद अली खान साहब इस रियासत के एक बहुत बड़े पाए के वकील हैं, उन्होंने क्लियर कट ये कह दिया कि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी उसके अंदर फरीक नहीं है। मैं अगर उसके अंदर गया हूँ एज ए वकील गया हूँ, मैं जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के ओहदे से नहीं गया। दूसरी जो बात उन्होंने कही है कि कानून के मुताबिक हुकूमत ये आर्डिनेंस एनी टाइम वापस ले सकती है, और वो जो आर्टिकल है एक्ट 74 में जो आर्टिकल है 41(2)(b) उसके अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे सदर किसी भी वक्त ये वापस ले सकता है। अब ये वो हरदर्मी ख्याल है, ये अनापरस्ती ख्याल है कि रियासत पूरी ने उसको रिजेक्ट कर दिया, आपके तमाम सियासी जमातों के लोगों ने रिजेक्ट कर लिया, लेकिन फिर समझ नहीं लग रही कि ये किसको अकड़ बता रहे हैं। ये क्या इस अवाम को अकड़ बताना चाह रहे हैं कि आप बहुत बड़े पावरफुल हैं, आपके बहुत ताकत है? आपके पास ताकत नहीं है, ताकत सिर्फ खुदा के पास है और उसके बाद उसकी इस अवाम के पास है। और कल ये अवाम अपनी ताकत बताते हुए लॉन्ग मार्च करके आपको बताएगी। एक बात और जो सबसे अहम है कि क्योंकि डिवीज़न मुजफ्फराबाद के 3 अजला हैं, जो हमारा जेलम वैली है, जेलम वैली और नीलम वैली के जो हमारे लोग हैं, उनसे मैं बजरिया मीडिया ये अपील करूंगा कि वो 11 बजे तक मुजफ्फराबाद पहुंचाएं यहाँ पर, ताकि यहाँ से हम इकट्ठे होकर उस तरफ लॉन्ग मार्च करें।